Okay, my dear students, today we will talk about an important function which is known as signum function. और signum function कहाँ से निकलती है बेटा? ये absolute value function से ही निकलती है. तो इसका मतलब है इसका origin असल में absolute value function है या जिसको हम बेटा कहते हैं modulus function. तो डिफाइन हम इसको बेटा ऐसा करते हैं, यहां पे लिखेंगे a function from R to R such that f of x is equal to, ये भी मैनी वैल्यूड फंक्शन है बेटा. f of x जो है इसको हम लिखते हैं mod x upon x where x is not equal to 0. तो इसका स्पेसिफिक वैल्यू होता है बेटा, कब होता है? जब यहां पे हम f of x का वैल्यू चेक करते हैं mod x upon x. लेकिन कब होता है? when x is not equal to 0. और दूसरा होता है f of x is equal to 0 where x is equal to 0. तो इसके दो स्पेसिफिक वैल्यूज हैं किसके? सिग्नम फंक्शन के. तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का होना बहुत जरूरी है. मॉडुलस फंक्शन इसी में एग्जिस्ट हो जाती है. और ये मॉड मैंने आपको पिछले वीडियोस में पढ़ाया है. इसका मतलब क्या होता है? यहां मैं सिंपली आपको ये ड्रॉ करके दूंगा कि यहाँ पे सिग्नम फंक्शन कैसे ओरिजिनेट हो जाती है. अब यहाँ पे देख लिए बेटा, यहाँ पे मॉड एक्स जो है, मॉड एक्स के अपनी दो वैल्यूज होते हैं. एक होता है पॉजिटिव एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0 और एक होता है नेगेटिव एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0. तो वो दो वैल्यूज हम बेटा यहां पे देंगे. मॉड एक्स जो है मैं इसको एक्सपेंड करके पॉजिटिव एक्स लिखूंगा. लेकिन कब लिखूंगा? डिनोमिनेटर में इसका अपना एक्स है तो मैंने मॉड एक्स का वैल्यू पॉजिटिव एक्स लिया. लेकिन कंडीशन मुझे यहां रखनी है x इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि मॉड x जो है बेटा इसके दो वैल्यूज है, पॉजिटिव x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, नेगेटिव x व्हेन x इज लेस देन 0. तो जब मैंने मॉड x का पॉजिटिव x लिया तब तो मुझे लेना है x इज ग्रेटर देन 0. अब इसका डिनोमिनेटर अपना x था वो मैंने यहीं पे रखा. और इस नॉट इक्वल टू 0 में दो इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट हो जाती हैं. एक होता है ग्रेटर देन 0 और दूसरी हो जाएगी दूसरी इनइक्वालिटी x इज लेस देन 0. ठीक है, तो यहां पे दूसरी इनइक्वालिटी जब मैं चेक कर रहा हूं तो ये बनेगा नेगेटिव x. मॉड x का वैल्यू नेगेटिव x लेंगे और इसका अपना डिनोमिनेटर जो है दैट इज x. कब होगा ये? जब x क्या होगा? लेस देन 0 होगा. यानी ये दो वैल्यूज मैंने यहां इनपुट कर दिए. पॉजिटिव x लिया जब x ग्रेटर देन 0 होगा, नेगेटिव x लिया जब x लेस देन 0 होगा. डिनोमिनेटर वाला x दोनों में प्रेजेंट है. ओके, अब तीसरा वैल्यू जो इसका है तो यहां पे 0 है. कब होगा 0? व्हेन x इज इटसेल्फ इक्वल टू 0. तो उसके बाद जब फर्दर हम इसको देखते हैं तो ये बनेगा बेटा f ऑफ x दैट इज इक्वल टू, अब x और x जो है ये तो आपस में कैंसल हो जाएगा. ठीक है, और ये बेटा बनेगा 1. f ऑफ x इज इक्वल टू 1. अब कब ये 1 बन गया? जब क्या हुआ? x इज ग्रेटर देन 0. तो इसका मतलब ये हुआ x अगर 0 से बड़ा हुआ तो ये फंक्शन हमेशा यही वैल्यू अटेन करती है. कौन सी वैल्यू? 1 वैल्यू अटेन करता है. मीन्स अगर आपने x का वैल्यू 0 से बड़ा, जैसे 0.1 है, 0.2 है, 0.3 है, या सिंपली आप लेंगे 1 2 3 4, वो सारे नंबर्स x से बड़े हैं. ये ग्रेटर देन 0 है, सॉरी ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन का वैल्यू हमेशा 1 आ जाएगा. अब दूसरी इंस्टेंट में जब हम यहाँ पे देखते हैं ये x और x कैंसिल होगा तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा -1. तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा -1 प्रोवाइडेड शाबाश x इज लेस देन 0. अब जब नेगेटिव वैल्यूज, लेस देन 0 का मतलब है नेगेटिव वैल्यूज,
-1 -2 -3। जब भी आप ये इनपुट करेंगे, ये वैल्यूज लॉग इन करेंगे, तो हमेशा एफ ऑफ एक्स का वैल्यू हमेशा उस वक्त -1 आ जाएगा। तो हो गए इसके दो फील्ड, एक यहां पे ये पॉजिटिव फील्ड हो गया, पॉजिटिव फील्ड में सिग्नम फंक्शन हमेशा 1 वैल्यू देता है, और नेगेटिव फील्ड में ये हो गया आपका नेगेटिव फील्ड में ये सिग्नम फंक्शन हमेशा -1 वैल्यू देता है, और ये तीसरा वैल्यू है इसका 0। ये स्पेसिफिक वैल्यू पे ही होता है, कब? व्हेन x इज इक्वल टू 0, ये न्यूट्रल है इधर। तो इसका मतलब है a फंक्शन which gives us only these three values 1, -1 and 0 as its output। जो भी फंक्शन आपको इतने ही आउटपुट देते हैं, खाली 3 आउटपुट देता है, जो भी आप इसको लॉग इन कर देंगे, इनपुट आप कुछ भी दे दो, लेकिन आउटपुट आपको यही मिलेगा। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट अगर रेंज आपको 1, -1 और 0 ही मिल रहा है, तो ये खाली आपको एक ही फंक्शन में मिलेगा, जिस फंक्शन का नाम हम शाबाश सिग्नम फंक्शन देते हैं। तो इसका मतलब है रेंज ऑफ सिग्नम फंक्शन, अगर आप यहां पे लिख सकते हैं ना बेटा ऐसे, रेंज ऑफ फंक्शन, और एफ मीन्स रेंज ऑफ दिस सिग्नम फंक्शन, इट इज ओनली हैविंग 3 एलिमेंट्स इन द सेट। खाली 3 एलिमेंट्स है बेटा, एक है -1, और दूसरा है बीच में 0, और तीसरा है यहाँ पे 1। ये खाली 3 ही वैल्यूज आपको देगा। कुछ भी आप इसको इनपुट दीजिए, यही 3 वैल्यूज आपको वापस मिलेंगे। तो ये फंक्शन, इस फंक्शन को बेटा हम कहते हैं सिग्नम फंक्शन। अब इसके बाद जब हम इलेबोरेशन पे जाते हैं, थोड़ी सी एग्जाम्पल से मैं आपको सिखाऊंगा ये। अगर आपने दिया है f ऑफ 1, सिग्नम फंक्शन में f ऑफ 1 का वैल्यू क्या आ जाएगा? जब आपने लॉग इन किया 1, तो इसका मतलब है हमने x का वैल्यू दिया बेटा 1 इज ग्रेटर देन 0। जब ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन का वैल्यू 1 ही आ जाएगा। और जब आपने x का वैल्यू सपोज 2 दिया, f ऑफ 2, तो इसका मतलब है ये भी ग्रेटर देन 0 है, x आपने 2 दिया, वो ग्रेटर देन 0 है, फंक्शन का वैल्यू फिर से 1 आएगा। और जब आप 3 देंगे डैश डैश डैश, अगर आपने f ऑफ 3 भी दिया, कुछ भी दिया पॉजिटिव नंबर, तो यहां पे हमेशा वैल्यू 1 आ जाएगा। तो अगर आप नेगेटिव्स पे जा रहे हैं, लेकिन यहां पे देख लीजिए f ऑफ -1 आपने दिया, तो ये -1 लेस देन 0 है, तो फंक्शन का वैल्यू -1 ही आ जाएगा। अगर आपने f ऑफ -2 चेक करना चाहा, तो वो भी लेस देन 0 है, तो उसका वैल्यू भी -1 ही है। सिमिलरली अगर f ऑफ -100 आप चेक कर रहे हैं, तो वो भी -1 ही होगा। इसका मतलब नेगेटिव वैल्यूज का खाली रेंज -1, पॉजिटिव वैल्यूज का रेंज +1, और 0, f ऑफ 0 जो है दैट इज सिंपली इक्वल टू 0। तो ये स्पेसिफिक वैल्यूज जो हम इनपुट करते हैं, तो आउटपुट आपको ये 1, -1 और 0 मिलता है। ठीक है। जब हम इसी फंक्शन को डिपिक्ट करते हैं रोस्टर फॉर्म में, तो यहां पे देखो बेटा, ये आपका सेट ऑफ रियल नंबर्स है R, और यहां से दूसरा सेट ऑफ रियल नंबर्स है दैट इज आल्सो डिनोटेड बाय R। So we can start this function from real numbers to again what real numbers, okay? तो यहाँ पे फंक्शन जो है ये सिग्नम फंक्शन है। अब यहाँ पे आपने 1 दिया था, पॉजिटिव 1 दिया था, तो इसकी इमेज भी बेटा 1 ही आ गई। ठीक है। और आपने 2 दिया था, तो इमेज फिर से 1 आ रही है, और आपने 3 दिया था, इमेज फिर से यही 1 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जब आप चेक करते हैं मेनी एलिमेंट्स, शाबाश, many elements in domain of the given function have the same image in the codomain। ये हो गया कोडोमेन, कोडोमेन में सेम इमेज एक 1 है, तो जो many elements के साथ रिलेट है। इसके बदले अगर आप यहां पे देखेंगे -1 है, -2 है, -3 है, डैश डैश डैश। ठीक है। तो यहां पे अगर आप चेक करेंगे -1 की इमेज भी -1 ही है, -2 की इमेज भी -1 ही है, और बेटा -3 की इमेज भी यही -1 है। तो इसका मतलब है मेनी एलिमेंट्स इन डोमेन हैव अ सिंगल इमेज इन कोडोमेन। तो इसका मतलब ये 1 1 फंक्शन नहीं है, बल्कि ये मेनी 1 फंक्शन है,
many to 1। इसका मतलब है many elements have a single image। तो 1 फंक्शन नहीं है। अब चेक करेंगे ऑन टू फंक्शन है या नहीं है। आसान है। ऑन टू फंक्शन का मतलब है यहां हम चेक करेंगे कोई एलिमेंट ऐसा होगा जिसकी प्री इमेज यहां एग्जिस्ट हो जाती है। अगर यहां पे मैं आपको कहूं मैं बेटा 3 लूंगा, 3 कोई नंबर रियल नंबर है, क्योंकि रियल नंबर्स में वो एग्जिस्ट हो जाएगा। अब इस 3 की प्री इमेज अगर आप लाख हजारों बार कोशिश करेंगे, इसकी प्री इमेज कहीं पे एग्जिस्ट नहीं हो जाएगी। तो सिंपल सी वर्ड्स, यहां पे अगर आप 5 भी देखेंगे, 3/2 भी देखेंगे, ये सारे रियल नंबर्स है, लेकिन यहां पे अगर आप चेक करेंगे इनकी प्री इमेज यहां पे कहीं पे एग्जिस्ट नहीं होती है। तो इसी को हम क्या ऑन टू फंक्शन कहते हैं। लेकिन ऑन टू फंक्शन ये है ही नहीं, क्योंकि कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे ऐसे हैं जिनकी प्री इमेज यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं हो जाती है। तो ये सिग्नम फंक्शन जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सिग्नम फंक्शन इज नीदर 1 फंक्शन नॉर ऑन टू फंक्शन। तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन भी नहीं, इट इज नॉट ए बाइजेक्टिव फंक्शन। इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम में आता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि क्या सिग्नम फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन है। बाइजेक्टिव का मतलब 1 है और ऑन टू है। तो यहां पे हमने देखा ना ये 1 है और ना ये ऑन टू है, इसका मतलब ये बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस फंक्शन विच वी कॉल एज सिग्नम फंक्शन। और इसकी ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन कैसे हम ड्रा करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। टिल देन टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम।